हेलो प्यारे मित्रों एंड मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को फिर से आज एक नई क्लास में लेकर चलते हैं। आज फिर से आप सभी का पांडे मैथ्स क्लासेस में स्वागत है। आज की क्लास रहेगी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, दो चर वाले रैखिक समीकरण। इस चैप्टर पर आज जो भी डिस्कस होगा वो इसी चैप्टर पर होगा। तो आज इस चैप्टर पर डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले बात आती है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इक्वेशन कैसी लीनियर इक्वेशन है, वेरिएबल कितने हैं, टू वेरिएबल, यानी टू वेरिएबल के यूज से लीनियर इक्वेशन और उसका भी पेयर है, यानी टू इक्वेशंस। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, कोई भी लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में होती है, उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्या होती है? स्टैंडर्ड फॉर्म ax और टू वेरिएबल्स कौन से? x एंड y। ax plus by plus c is equal to 0 where a and b is not equal to 0, where a comma b is not equal to 0। ना ही a 0 के बराबर होगा और ना ही b 0 के इक्वल होगा। एक्चुअल में क्यों नहीं होगा, रीजन भी बताते हैं। क्योंकि ये क्या लीनियर इक्वेशन है, किसने? टू वेरिएबल, वेरिएबल टू होना चाहिए। यहाँ पर x और y टू वेरिएबल है। अगर हम a को 0 कर देंगे तो 0 इंटू एक्स क्या बना देगा? 0। तो वेरिएबल हमारा सिंगल y रह जाएगा, यानी इक्वेशन हमारी टू वेरिएबल में रह ही नहीं जाएगी। अगर b की वैल्यू 0 रख देते हैं तो b आप 0 हो जाएगा, 0 इंटू y 0 बना देगा, तो केवल एक वेरिएबल x बचे, है ना? तो अगर a और b में से किसी को हम 0 बनाते हैं, अगर 0 की इक्वल रखेंगे तो ये हमारी इक्वेशन क्या है? टू वेरिएबल में नहीं रहेगी। और बात यहां पर हो रही है टू वेरिएबल की, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म रही। दूसरी चीज, लेकिन यहां पेयर की बात होती है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो पेयर का मतलब युग्म होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स, ठीक है। टू वेरिएबल्स में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर पूरा लिखना है। तो पहली इक्वेशन को हम a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड सेकेंड इक्वेशन, पेयर होना, दो इक्वेशन होनी चाहिए, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 where a1 b1 a2 b2 ये कोई भी 0 के इक्वल नहीं होंगे, इज नॉट इक्वल टू 0। a एंड b इज नॉट इक्वल टू 0 और a और b क्या हो सकते हैं? रियल नंबर्स। एंड a comma b belongs to a real number, यानी a और b कोई भी रियल नंबर हो सकती है, लेकिन 0 को छोड़कर कोई भी रियल नंबर a और b हो सकता है, ठीक है? तो ये आप लोग समझ लें। अब बात आती
किया है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को कितने मेथड से सॉल्व किया जा सकता है। मेनली 2 मेथड्स होते हैं, एक तो ग्राफिकली मेथड होता है और सेकेंड मेथड होता है हमारा अलजेब्रिक मेथड। लेकिन अलजेब्रिक मेथड 3 कैटेगरी में डिवाइड होता है, उसके भी 3 सब मेथड्स होते हैं। एक होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, सेकंड मेथड होता है हमारा एलिमिनेशन मेथड और थर्ड मेथड होता है हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, तो मेनली सॉल्यूशन और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन या सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जो पेयर होता है वो क्या होता है, इसके या तो यूनिक सॉल्यूशन होगा या तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन और या तो नो सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, methods for solving pair of linear equations in two variables ठीक है, 2 चर वाले रैखिक समीकरणों को हल करने के मेथड्स, तरीके, कितने मेथड से सॉल्व हो सकता है। ठीक है, तो इसके बेटा 2 मेथड्स होते हैं मेनली। ठीक है, पहला मेथड होता है ग्राफिकली, क्या होता है, ग्राफिकली मेथड होता है। तो चलो भाई ग्राफिकली मेथड की बात करते हैं। ग्राफिकल मेथड, ठीक है, ग्राफिकल मेथड हुआ। दूसरा क्या होता है, अलजेब्रिक मेथड होता है। क्या होता है, अलजेब्रिक मेथड होता है। अनदर मेथड अलजेब्रिक मेथड। तो सभी लोग इतनी बात समझ रहे होंगे आई होप। तो अलजेब्रिक मेथड में अलजेब्रिक मेथड, ठीक है, क्या होता है, अलजेब्रिक मेथड होता है। अलजेब्रिक मेथड, ठीक है, तो मेथड्स फॉर सॉल्विंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए मेथड, एक तो ग्राफिकल मेथड, दूसरा अलजेब्रिक मेथड। ठीक है, अब बात होती है ग्राफिकल मेथड, इसका हम ग्राफ बना के सॉल्व करते हैं। और अलजेब्रिक मेथड क्या होते हैं, ये आपके 3 कैटेगरी में डिवाइड होते हैं। ये 3 कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं। एक तो होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। कौन सा, सब्स्टिट्यूशन मेथड, जिसे प्रतिस्थापन विधि बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, सेकेंड मेथड हमारा होता है एलिमिनेशन मेथड। और थर्ड मेथड होता है हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है। तो आप समझ रहे होंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल क्या होती है, ax + by + c इज इक्वल टू 0। जबकि a और b क्या है, रियल नंबर है लेकिन जीरो नहीं है, जीरो को छोड़कर। ठीक है, और स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स इन x एंड y, a1x + b1y। भाई पहली इक्वेशन है तो a1 b1 c1 लगा दिया, सेकंड इक्वेशन है a2 b2 c2 लगा दिया, कोई फर्क नहीं। जबकि ये हमारे क्या है, 0 के बराबर
नहीं होंगे। रीजन ने बताया कि अगर जीरो रख देंगे तो वन वेरिएबल में रह जाएगी, ठीक है। अगर दोनों को जीरो रख दोगे तो केवल कांस्टेंट रह जाएगी, कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो बाकी मेथड फॉर सॉल्विंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ठीक है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल को सॉल्व करने मेथड, एक तो ग्राफिकल मेथड, दूसरा अलजेब्रिक मेथड। अलजेब्रिक मेथड 3 कैटेगरीज में डिवाइड होता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो ग्राफिकल मेथड में आप कैसे, आप जैसे बेसिकली क्लास 9th में ग्राफ खींचते थे, लीनियर इक्वेशन का ग्राफ खींचते थे, उसके लिए एटलीस्ट 2 पॉइंट फाइंड आउट करते थे, ठीक है, हिट एंड ट्रायल से। तो एटलीस्ट 2 पॉइंट फाइंड आउट करने के बाद हम ग्राफ ड्रा करते थे। तो यहां से आपको पता होना चाहिए कि ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है, 2 कैटेगरीज होती हैं, या तो कंसिस्टेंट और या तो इनकंसिस्टेंट होता है। कंसिस्टेंट की कैटेगरी क्या होती है, कंसिस्टेंट का मतलब एटलीस्ट वन सॉल्यूशन, कम से कम एक सॉल्यूशन होना कंपलसरी। सॉल्यूशन है तो कंसिस्टेंट, और नो सॉल्यूशन नहीं है तो इनकंसिस्टेंट, ठीक है। तो यहां से देखो ग्राफ अगर हम खींचेंगे तो देखो ग्राफ जब हम खींच देंगे ऐसे, तो ग्राफिकल मेथड में लाइंस कैसी होंगी, या तो इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी। कैसी होंगी लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस। पहले देखो इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है। दूसरी कैटेगरी क्या हो सकती है, कोइंसिडेंट लाइन। कैसी हो लाइंस, कैसी हो कोइंसिडेंट, मतलब एक तरीके से ओवरलैप कर रही हो। कैसी हो, ओवरलैप कर रही हो। लाइंस कैसी होनी चाहिए, ओवरलैप, कोइंसिडेंट लाइंस, लाइन के ऊपर से लाइन। सेकेंड नंबर कोइंसिडेंट लाइंस, ठीक है। और थर्ड नंबर क्या होती है, पैरेलल लाइंस। कैसी होती है, पैरेलल लाइंस, ठीक है। थर्ड क्या होती है, पैरेलल लाइंस। तो समझ रहे हो कि ग्राफिकल मेथड में क्या है, जैसे नॉर्मली ग्राफ खींचते थे वैसे लाइनों का ग्राफ हम लोग ड्रा कर देंगे। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस, अगर दो लाइन ऐसे इंटरसेक्ट कर रही हैं, मतलब एक लाइन मैंने ऐसे खींची, दूसरी खींची, वो इसको एक यूनिक पॉइंट पर, एक पार्टिकुलर पॉइंट पर अगर इंटरसेक्ट करे तो इंटरसेक्टिंग लाइंस होते हैं। कोइंसिडेंट लाइन क्या होती है, जैसे कि कोइंसिडेंट लाइन में क्या होता है, एक लाइन मैंने ऐसे खींची, ठीक है, और दूसरी लाइन खींच रहे वो भी उसके ऊपर से ही जा रही, बिल्कुल उसके ऊपर से ही, ठीक है, ओवरलैप कर रही, तो ये कोइंसिडेंट लाइन होती है, ठीक है। पैरेलल लाइन मतलब एक लाइन मैंने ऐसे खींची, दूसरी खींचे हैं, तो उसके पैरेलल होगी, मतलब इनको बोथ साइड में कितना भी इनको प्रोड्यूस किया जाए, बढ़ाया जाए, तब भी आपस में कभी भी मिलकर नहीं होंगी, ठीक है। तो ये दो कैटेगरी, इंटरसेक्टिंग लाइन, कोइंसिडेंट लाइन और पैरेलल लाइन, 3 कैटेगरी है। इन 2 कैटेगरी में सॉल्यूशन होगा और इसमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। तो इंटरसेक्टिंग लाइन में तो यूनिक सॉल्यूशन होगा। क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन होगा। और इस कैटेगरी में कोइंसिडेंट लाइन में इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे। क्या होंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, ठीक है। और पैरेलल लाइन में नो सॉल्यूशन। क्या होता है, नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन। तो सभी बच्चे समझ रहे होंगे कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने की कितने मेथड, 2 मेथड्स, ग्राफिकल मेथड, अलजेब्रिक मेथड।
ग्राफिकल मेथड ग्राफ खींच के ग्राफ ड्रा करके हम चेक करते हैं, ठीक है। अलजेब्रिक मेथड इक्वेशन बना के सॉल्व करते हैं। उन इक्वेशन को सॉल्व करने के मेथड कितने होते हैं? एक तो सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है, एक एलिमिनेशन मेथड और एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। और ग्राफिकल मेथड ग्राफ बना के चेक करेंगे अगर लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही है। कैसी इंटरसेक्ट? ऐसे लाइन, एक लाइन मैंने ये ड्रा की और दूसरी लाइन हम ऐसे ड्रा मतलब ड्रा करेंगे तो वो इसको क्या करेगी? किसी एक पॉइंट पर कट कर रही है और जिस पॉइंट पर कट करती है, जैसे इस पॉइंट पर कट कर रही तो यही पॉइंट इसका क्या हो जाएगा? ये पॉइंट आपका इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। ये पॉइंट कैसा हो जाएगा? सॉल्यूशन हो जाएगा। तो आप समझ रहे होंगे। इसके बाद में जैसे ये इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, तो इसमें क्या होती है? एक कोई लाइन मैंने खींची ऐसे, ऐसे लाइन मैंने ड्रा की तो दूसरी भी लाइन जो हम ड्रा करेंगे वो इसके ऊपर से ही होकर जाएगी, बिल्कुल इधर उधर नहीं होगी, ठीक है। और नो सॉल्यूशन में लाइंस कैसी होती है? पैरेलल। बोथ लाइंस कैसी होंगी? पैरेलल। मींस आपकी टच ही नहीं करें, कहीं छू ही नहीं सकते, कितना भी प्रोड्यूस किया जाए। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि अब पूछा जाए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कैसा, कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट? तो कंसिस्टेंट का मतलब एटलीस्ट वन सॉल्यूशन होना कंपलसरी है। तो इन दो कैटेगरीज में कंसिस्टेंट होगा। कैसा होगा? कंसिस्टेंट। एक मिनट यहां पर लिख भी देते हैं, ठीक है। ये दो कैटेगरी, एक तो कोइंसाइड वाली और ये कैटेगरी, ये दोनों कैटेगरी मिला के सिस्टम को कैसे बना देंगे? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कैसा हो? कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, ठीक है। मतलब इन दो कैटेगरीज में कंसिस्टेंट होगा, है ना। ये टू कैटेगरीज मतलब सॉल्यूशन होना चाहिए, चाहे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन हो और चाहे यूनिक सॉल्यूशन मतलब एक सॉल्यूशन हो, ठीक है। तो कंसिस्टेंट होगा। और ऐसी कंडीशन में क्या होगा? इनकंसिस्टेंट। ऐसी कंडीशन क्या होगा? इनकंसिस्टेंट। तो ये पैरेलल लाइन नो सॉल्यूशन, तो ऐसी लाइन इनकंसिस्टेंट होगा। कैसा होगा? इनकंसिस्टेंट। तो लिखे भी देते हैं आप इनकंसिस्टेंट सिस्टम, ठीक है। इनकंसिस्टेंट से तो कंसिस्टेंट कब होगा? या तो इंटरसेक्टिंग लाइन हो यानी सॉल्यूशन यूनिक हो, या तो कोइंसिडेंट यानी इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, तब भी कंसिस्टेंट होगा। तो कंसिस्टेंट मतलब सॉल्यूशन हो, चाहे एक सॉल्यूशन हो चाहे अनेक सॉल्यूशन हो। और इनकंसिस्टेंट में लाइन पैरेलल हो, कोई सॉल्यूशन ना हो, ठीक है। और इसमें भी ये डिपेंडेंट क्या कब होता है? डिपेंडेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कब होता है? जब इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होते हैं। ये डिपेंडेंट कैसा होता है? डिपेंडेंट सॉल्यूशन होता है। डिपेंडेंट ठीक है, डिपेंडेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है। ये ऐसी कंडीशन में कब होता है? डिपेंडेंट होता है, जब इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। ये भी बात तो यहां से आई होप इतनी चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? x + by + c = 0। ए भी 0 के बराबर नहीं होगी, ए भी कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं, ठीक है। और पेयर लिखते हैं तो पहली इक्वेशन में बनाता है फर्स्ट यानी a1 b1 c1 लगा दिया, उसी में a2 b2 c2, ये 0 के बराबर नहीं होगी, बाकी कोई भी रियल नंबर, ठीक है। और सॉल्व करने के मेथड क्या होते हैं? दो मेथड होते हैं, ग्राफिकली मेथड, दूसरा अलजेब्रिक मेथड होता है। ग्राफिकली अलजेब्रिक मेथड तीन कैटेगरीज में होता है, एक तो सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा एलिमिनेशन मेथड, तीसरा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। और इसी के साथ इसमें ग्राफिकल मेथड में क्या होता है? जब ग्राफ खींचेंगे टू लाइंस का, जैसे नाइन्थ क्लास में हम ग्राफ खींचते थे वैसे ही ग्राफ खींचेंगे दो लाइन। अगर दो लाइन आपस में ऐसे कट कर गई किसी पार्टिकल पॉइंट पर तो इंटरसेक्टिंग लाइन से मैंने फिगर बना दिया है, ठीक है। अगर लाइन पहले किसी दूसरी लाइन किसी उसके ऊपर से ही लाइन जा रही है, बिल्कुल इधर उधर हो ही नहीं रही है, तो इसका मतलब क्या है? कोइंसिडेंट लाइंस होगी। कैसे होगी? कोइंसिडेंट लाइंस। पैरेलल लाइंस कब होंगी? जब पहली लाइन खींची दूसरी उसके पैरेलल जाए, बिल्कुल, ठीक है, समांतर। आग कितना भी प्रोड्यूस दो साइड में किया जाए लेकिन वो टच ना करे कहीं पर भी, ठीक है।
और ऐसे दो कैटेगरीज होती हैं, इनका इंटरसेक्टिंग लाइन अगर है तो यूनिट सोल्यूशन, क्योंकि एक पॉइंट पकड़ कर रही, जैसे ये लाइन खींची मैंने, दूसरी लाइन खींच रहा है, ये खींच रहा है, तो सोल्यूशन का मतलब कि ये दोनों लाइन एक दूसरे कितने पॉइंट पर कट कर रही हैं, वही सोल्यूशन होते हैं। तो ये एक पॉइंट पर कट कर रही है, इसलिए यूनिक सोल्यूशन, एक सोल्यूशन होगा, ठीक है, यूनिक। अब जिसे ऐसे बात करें कि एक लाइन मैंने ऐसे खींची, दूसरी लाइन हम खींच रहे हैं वो भी इसके ऊपर से ही जा रही, तो जितने भी इस पर पॉइंट होंगे वो दूसरे पर भी लाई करेंगे। तो कोई भी लाइन पर कितने पॉइंट लाई हो सकते हैं, इनफाइनाइटली बहुत सारे हो सकते हैं एक पर, तो इसका मतलब इनफाइनाइट पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट कर रही है, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे। और ये आपकी पैरेलल लाइन है ऐसे, तो ये कहीं पर टच नहीं करेगा, ये बिल्कुल एक भी पॉइंट पर नहीं, इसलिए जो सॉल्यूशन कोई भी इसका सॉल्यूशन नहीं होगा, नो सॉल्यूशन होगा, ठीक है, ये आप लोग समझ लीजिए। और इसमें आपका क्या है कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट कब होगा, सॉल्यूशन होना चाहिए एटलीस्ट वन सॉल्यूशन, या तो यूनिक हो और या तो इनफाइनाइटली मैनी। और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन कंडीशन क्या होता है, डिपेंडेंट सॉल्यूशन, कैसा होता है, डिपेंडेंट होता है, ठीक है। और ये तो आपका नो सॉल्यूशन है इनकंसिस्टेंट, तो इनकंसिस्टेंट की एक ही कैटेगरी है। तो आई होप ये आप लोगों को इतनी हिंट मिली, और इससे रिलेटेड आगे क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताएंगे, और जो भी अपडेट मिलते रहेंगे वो आप लोगों को बताते रहेंगे, और बहुत अच्छे अच्छे मेथड से आपको बताएंगे। ओके डियर, थैंक यू।